Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 2, hope you will be fine. As you can see the picture in this video, you can recall, you can see the name of New Oxford Modern English. The name of this book is New Oxford Modern English for class 2. This book is related to the Oxford University Press. This book is published by Oxford University Press. So today we will discuss the first chapter of this book. So let's start the first chapter. The name of the first chapter is Faiza's Biscuits. Means Faiza का बिस्किट, फायज़ा के बिस्किट्स. तो यहाँ पर बिस्किट के हवाले से बात हो रही है कि इस चैप्टर का नाम बिस्किट क्यों है और फ़ायज़ा की ये बिस्किट क्यों है. तो इसका मतलब ये है कि फ़ायज़ा इस कहानी में एक लड़की है और वो बिस्किट बनाती है और इससे लोग उन बिस्किट्स को लोग शौक़ से खाते हैं. एंड द पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ, शौकीन हैं फ़ायज़ा's बिस्किट्स. सो फ़ायज़ा's biscuits are so popular that the people are eating and people are enjoying the Faiza's biscuits. At the end of this chapter, we will be able to know the meanings of these difficult words in English as well as and in Urdu. As in English, we have already the meaning is available, and in Urdu, I will tell you the Urdu meanings. Let's start this chapter. Look at the first picture. Faiza is poor. फ़ायज़ा गरीब है. शी इज़ हंगरी. उसे भूख लगी है, वो भूखी है. हर टिफ़न कैरियर इज़ एम्प्टी. उसके पास जो टिफ़न है, खाने का वाला डब्बा है, वो जो अपने साथ लिए घूमती है, वो खाली है. This picture is saying that the Faiza is a poor girl and she is feeling hungry and there is nothing in his tiffin. So that's why the writer is written that because of the absence of anything in her tiffin, she is feeling hungry. Okay, dear students, फ़ायज़ा एक गरीब लड़की है. उसको जो है भूख लगी हुई है और उसका जो खाने का डब्बा है, लंच बॉक्स है, वो जो अपने साथ लिए घूमती है, वो खाली है. Okay? Now proceed to the next picture. A car is stopping and people are getting out. एक गाड़ी खड़ी होती है और उससे क्या लोग निकल रहे हैं, लोग निकलते हैं. What those people are saying? Look, there is the restaurant. देखो वहाँ पर रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट मीन्स खाने वाली जगह, लजीज खानों का मरकज़, लजीज खानों की एक जगह, उसको हम रेस्टोरेंट कहते हैं. सो फ़ायज़ा क्या करती है? फ़ायज़ा देखती है कि एक गाड़ी खड़ी हो जाती है और उससे क्या है, लोग निकलना शुरू हो जाते हैं. लिटिल किड्स, देयर फादर एंड मदर आल्सो, दे आर गेटिंग आउट फ्रॉम दैट कार एंड द लिटिल किड इज़ शाउटिंग, लुक देयर इज़ द रेस्टोरेंट. देखो वहाँ पर खाने का मरकज़ है, लजीज खानों का मरकज़ है, रेस्टोरेंट है. हम अपनी ज़बान में रेस्टोरेंट्स को मायने करेंगे तो वो जहाँ पर खाना मुयस्सर होता है, होटल की शक्ल होती है और लजीज खानों का मरकज़ होता है. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पिक्चर. अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा. एक छोटी बच्ची फ़ायज़ा की तरफ देखती है. दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट. वो सारे उस खाने वाली जगह की तरफ चले जाते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी दिस गर्ल, लिटिल गर्ल, शी वाज शाउटिंग दैट देयर इज़ अ रेस्टोरेंट.
So after getting out from the car, now she is going inside to the restaurant, and she is also looking at the poor girl. Why the poor girl? The poor girl is standing in front of them, and when they pass the road to go inside to the restaurant, on the way the poor girl was standing. So that's why the little girl looks at Faiza. ठीक है, जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी है, तो उस छोटी बच्ची जो कार से निकली है वो फाइज़ा की तरफ देखती है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, what's the next picture is saying? Faiza is looking through the window of the restaurant. फाइज़ा खिड़की से रेस्टोरेंट के अंदर देख रही है. खिड़की के बाहर खड़ी है और वो क्या कर रही है? खाने की जगह, जो खाने की जगह का अंदरूनी हिस्सा है, उसकी तरफ देख रही है. और उसने क्या देखा? आइसक्रीम. जब उसकी नज़र आइसक्रीम पर पड़ी तो उसने क्या कहा? ओह, आइसक्रीम. Now this poor girl was thinking that I should supposed to have that ice cream. So that's why she is turning her mouth left and right and slipping her tongue on her lips up and down. So this picture is saying that one poor girl is standing outside and looking inside to the restaurant, looking to those people who are eating something. So Faiza is also saying something in his heart that ice cream should be served by me also. मतलब है कि मुझे भी इस आइसक्रीम को खाना चाहिए था, क्योंकि मेरा भी दिल है और मुझे भी इसकी लज्जत महसूस हो रही है. So dear students, today we have discussed the first page of chapter number 1, and tomorrow we will discuss the next page. So as I told you, restaurants, a place where people go and enjoy cooked meals. वो जगह जहाँ पर लोग जाते हैं और खाना वहाँ पर मुयस्सर होता है और उस खाने को जो है मज़े ले लेकर खाते हैं. ठीक है. एंड टिफ़न कैरियर, लुक एट दिस टिफ़न. This poor girl, you can see this poor girl and having a tiffin in her hand, and this tiffin is empty. A box used for carrying food items. ये वो बॉक्स होता है जिसमें जो हम खाने की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. So dear students, stay at home, learn all these things, pronounce the things, read this chapter with translation, and what will happen? It will be so good and so nice for you people that you people will come to class, and when you people will discuss this chapter, and you will pick the meanings and the idea of this chapter very soon. You will not feel any difficulty. So best of luck, take care, thank you very much.